तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था, तो न्यू चैप्टर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर दूँ। न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, न्यू चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम है स्ट्रिंग्स। तो आज हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल्स बताए थे, डाटा टाइप्स बताए थे। डाटा टाइप्स में जो 5 डाटा टाइप्स थे उसके अंदर एक स्ट्रिंग भी था, पहले वाला। तो स्ट्रिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग इज़ अ डाटा टाइप्स इन अ पाइथन। ये तो आपको पता है कि वो एक डाटा टाइप है पाइथन के अंदर। स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज इन अ, मतलब जो कोड से ये एनक्लोज होता है, मतलब कि ये क्लोज होता है कोड से। तो उसके हम थोड़ा जल्दी से हम वी एस कोड में आ जाते हैं, और वी एस कोड में आके जल्दी से हम कोड लिखते हैं, तब हमें पता चल जाएगा स्ट्रिंग क्या होती है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ पाइथन वीडियो 8.py डाल दिया मैंने। उसके बाद मैं अब थोड़ा सा इसको जूम इन, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ कमेंट्स में, मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स में क्या है कि मैंने आपको स्ट्रिंग्स में ये क्या है कि सबसे पहले स्ट्रिंग्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्ट्रिंग क्या होती है। डाटा टाइप होती है जो कि कोड्स में एनक्लोज होती है, वेरिएबल को स्टोर करती है। तो पहला है क्या, 3 टाइप्स की स्ट्रिंग्स होती है। पहले सिंगल कोड स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सिंगल कोड स्ट्रिंग। तो जल्दी से हम यहाँ पर मैं एक सिंगल कोड स्ट्रिंग लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं अगर लिख लूँ ए इक्वल टू हैरी, ए इक्वल टू वीरू ऑनलाइन। 1 मिनट, मैंने इसको स्ट्रिंग में नहीं दिया है, पहले मैं इसको सिंगल कोड में दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख लिया वीरू ऑनलाइन। तो ये तो आपको पता चल गया कि सिंगल कोड का क्या यूज़ होता है, कि एक वेरिएबल को स्टोर करने के लिए सिंगल कोड का यूज़ होता है। अगर मान लो मैं इसको प्रिंट कर दूँ डायरेक्ट यहाँ पर, तो ये प्रिंट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर अगर मैं ए को प्रिंट कर दूँ, स्मॉल ए लिख दूँ, स्मॉल ए को अगर मैं प्रिंट कर दूँ यहाँ पर, मुझे अगर यहाँ पर प्रिंट करना हो, मैंने प्रिंट कर दिया। मैं एक न्यू शेल खोल लेता हूँ और ये इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अगर मैं प्रिंट करूँ तो ये आ जाएगा वीरू ऑनलाइन, ठीक है। तो इस सिंगल कोड में मैंने एक स्ट्रिंग को मैंने क्या करा है, प्रिंट करा है सिंगल कोड में। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर, सेकंड क्या था, डबल कोड, ठीक है। डबल कोड स्ट्रिंग, डबल कोड स्ट्रिंग, CUOT कोड स्ट्रिंग। तो जल्दी से मैं यहाँ पर डबल कोड स्ट्रिंग आपको समझाता हूँ। अभी अगर मैंने एक वेरिएबल ले लिया, बी के अंदर अगर मैंने डबल कोट में लिख दिया यहाँ पर, दिस इज़ माय वीडियो नंबर 8, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, मान लो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, मैं भी आपको धीरे धीरे अभी समझा देता हूँ ये डबल और सिंगल का क्यों यूज़ हो रहा है, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये मैंने बी यहाँ पर अगर मैंने इसको प्रिंट कर दिया, मान लो मैंने इसको प्रिंट करा, तो ये सिंपल सी बात है कि ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लो मैंने ये डबल कोट क्यों दिया इसमें, इस पाइथन पे डबल कोट का क्यों यूज़ है। अगर एक सिंगल कोट है तो सिंगल कोट में सारी स्ट्रिंग्स आ जानी चाहिए, लेकिन डबल कोट का क्या यूज़ है। अगर मान लो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, मेरे को अगर यहाँ पर ऐसे अगर एस लगाना हो, यहाँ पर अगर मेरे को एस लगाना हो, मान लो अगर मेरे को यहाँ पर एस लगाना हो, तो पहली बात तो हमें यहाँ पर वी एस कोड ने हमें एक एरर दे दिया। अगर मैं देखो यहाँ पर प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ, तब भी एक एरर आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसने लाइन नंबर में ये एरर दे दिया कि यहाँ पर ये एस है वो जो वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अगर अपने कोड में लिखना हो तो अब आप कैसे लिखेंगे, तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो एस है इस एस को मैं यहाँ पर मैं लेके आ जाता हूँ। इस एस को मैं यहाँ पर एस लिखूँगा, तो ये तो अगर मैं यहाँ डबल कोट में अगर मैंने ये सिंगल अगर कोट लगा के अगर एस लिख दिया, तो देखना कोई एरर नहीं दिखाएगा और ये डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये हमारा एस है ये कोट के साथ लग जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो ये ए है, ए में अगर मैंने अपोस्ट्रोफी एस जो लगाया था वो सिंगल कोट में नहीं लग पाएगा, हमें उसके लिए डबल कोट का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मान लो अगर आपको ट्रिपल कोट है, ट्रिपल कोट का क्या यूज़ होगा, ट्रिपल कोट का यही यूज़ होगा कि आपको जो भी जो कोट्स होंगे, जैसे अगर आपको डबल कोट लगाने होंगे तब आप इसमें डबल कोट नहीं लगा पाएंगे। आप खुद लगा के देख लेना, आप अपने कोड में आप लगा के देख लेना, उसमें आप नहीं लगा पाओगे। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। स्ट्रिंग
जैसे मैं यहाँ पर अगर ट्रिपल कोट अगर स्ट्रिंग ले लूँ, सी इक्वल टू अगर मैं ले लूँ ट्रिपल कोट ले लूँ 2 3, ठीक है, दिस इज वीरू ऑनलाइन चैनल एंड गिव अ पाइथन प्रोग्राम इन हिंदी, ठीक है, ये आपको समझ में आया। उसके बाद मान लो अगर मैंने यहाँ पर ये एस है, अगर मैं यहाँ पर सिंगल अगर मेरे को एस यूज़ करना है तो एक मैंने सिंगल कोड दिया और एक एस लगा दिया तो कोई एरर नहीं आएगा। अगर मान लो अगर मेरे को यहाँ पाइथन प्रोग्राम है, प्रोग्राम से अगर करना है डबल कोड में, अगर मुझे करना है, मान लो अगर मैं यहाँ पर डबल कोड में एस लिख देता हूँ, तब क्या ये प्रिंट होगा। मैं आपको अभी देखो प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट करा तो देख लो ये ऑटो, एक मिनट, मैंने अभी प्रिंट का कोई फंक्शन नहीं दिया इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट का एक फंक्शन दे दूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैंने सी लिख दिया, सी को अगर मैं प्रिंट कर दूँ तो देखना यहाँ पर देखो ये जो मैंने डबल कोट में दिया था ये देखो आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा कि ये डबल कोट में आ रहा है, ये जो सिंगल कोट में दिया ये सिंगल कोट में आ रहा है। तो इसीलिए हम पाइथन में हम किसका यूज़ करते हैं, पाइथन में हम यूज़ करते हैं सिंगल कोट का। हम ज़्यादा सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट तीनों का यूज़ करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि अगर हमें एक और एस लगाना हो, कोट्स में लगाना हो, तो हम उसके अकॉर्डिंग लगा सकें। हम नोट्स में आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नोट्स में आगे बढ़ते हैं। अब है कि स्ट्रिंग स्लाइजिंग। तो स्ट्रिंग स्लाइजिंग का मतलब सीधी सी बातों में मैं बताता हूँ। स्ट्रिंग स्लाइजिंग का मतलब होता है कि जो हम उसको कैसे टुकड़ा कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग स्लाइजिंग हमेशा आप याद रखना कि उसका जो इंडेक्स जो नंबर होता है, इसके लेंथ है तो देखो 5 है, इसमें कितने मैंने अगर एक फंक्शन यहाँ पर अगर मैंने एक वेरिएबल बना दिया, मान लो मैं यहाँ पर जल्दी से लिख लेता हूँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग लिख लिया। और यहाँ पर अगर मैंने एक नेम इक्वल टू क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर वीरू ऑनलाइन, ठीक है, मैंने ये दे दिया वीरू ऑनलाइन दे दिया। अगर मैं इस वीरू ऑनलाइन को अगर मैं इसको स्लाइस करना चाहता हूँ, अगर मेरे को इसमें सबसे पहले क्या जानना है, इसमें सबसे पहले मुझे लेंथ जाननी है इसकी कि इसकी लेंथ कितनी है। तो अगर मैं इसको अभी मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कि इसमें मैं लेंथ ये क्यों लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ तो आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, हल्का सा छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा ही छोटा हो गया। ओ हाँ अब ठीक है, नॉर्मल है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 मिनट अभी ये फंक्शन रन नहीं हुआ है। अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ, मैंने प्रिंट नहीं करा, अगर मैं इसको एक वेरिएबल दे दूँ, ए दे देता हूँ एक वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पर ए दे देता हूँ और इन सबको मैं जल्दी से कमेंट आउट कर लेता हूँ। मैंने कमेंट आउट कर लिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कर दूँ, प्रिंट अगर मैंने ए कर दिया, प्रिंट ए कर दिया, और मैंने यहाँ पर अगर इसको प्रिंट कर दिया, अगर मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट करा तो देखना आपको लेंथ कितनी देगी 11। और आप यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हो 1 2 3 कि ये जो वीडियो ऑनलाइन है ये कितने अल्फ़ाबेटिकल में है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 में है तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी 11 होगी। इसने यहाँ पर लेंथ दे दिया हमें, ठीक है, हमने लेंथ का फंक्शन ये चला दिया। अगर मुझे स्लाइजिंग करनी है, हम यहाँ पर स्लाइजिंग पढ़ रहे हैं, अगर मेरे को यहाँ पर स्लाइजिंग करनी है, अगर मैं नोट्स में आऊँ, इसने बोला स्लाइजिंग लेंथ तो हमारी 5 होगी, लेकिन जो इसका यहाँ पर जो इसने लिखा है कि जो ये द इंडेक्स इन अ स्ट्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू लेंथ -1, तो इसके अंदर कितनी लेंथ है, पहली बात तो 11 लेंथ है। तो इसका जो इंडेक्स होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। हमेशा जो कोई भी लैंग्वेज होती है, चाहे वो C++ हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, तो उसके अंदर हमेशा जो इंडेक्स होगा वो स्टार्ट किससे होगा 0 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो हमें यहाँ पर ये 0 से लेके L-1 मतलब कि लेंथ कितनी होगी हमारी, लेंथ हमारी यहाँ पर 11 आ रही है, 11 में से 1 माइनस कर दिया तो कितनी हो जाएगी 10, मतलब 0 से लेके 10 तक इसकी इंडेक्स चली जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको स्लाइजिंग करने का वो इंडेक्स वो बता देता हूँ कि स्लाइजिंग कैसे करते हैं। तो स्लाइजिंग हमें कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें वो नेम देना पड़ेगा। पहले हमें एक और इसको वेरिएबल अगर हमें प्रिंट करना है, एक और हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक इसको मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगर मैं यहीं पर कर दूँ, यहाँ लिख दूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ L = नेम, और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया और मैंने यहाँ पर दे दिया 2,5। अभी मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी समझा देता हूँ, 1 मिनट। प्रिंट अगर मैं कर दूँ
एल को भी अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, एल को भी मान लो मैंने प्रिंट कर दिया, तब देखना क्या आंसर आएगा। तब मैंने यहाँ पर एल को मैंने प्रिंट करा तो टाइप एरर स्ट्रिंग इंडिकेट मस्ट बी इंटीजर, जो हमारा स्ट्रिंग वो क्या होना चाहिए, इंटीजर 23। इंटीजर में ही मैंने डाला है, मैंने इंडेक्स, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सिंटैक्स मैंने गलत लिखा है, मैं आपको अभी बता देता हूँ सिंटैक्स मैंने क्या गलत लिखा है यहाँ पर। सिंटैक्स है, सॉरी, सिंटैक्स थोड़ा सा गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, अब देखना है यहाँ पर ERU दे रहा है, तो ERU क्या दे रहा है, ये हमारा जो इसके अंदर नेम के अंदर मैंने ये जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि जो हमने वेरिएबल का नाम दिया वो हमने यहीं पर लिख दिया है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें जोन सा इंडेक्स चाहिए। तो यहाँ से 2 इंडेक्स क्या होगा, 0, पहले आप यहाँ से काउंट करो 0, मैं यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ 0 1 2, तो ये 2 तक कहाँ पर है, ई पे आ रहा है, तो ई से लेके ये कहाँ तक लिखेगा 5 तक, तो 2, अब 3 4 5, जहाँ पर ये 5, जहाँ पर इसका जो लास्ट होगा जो 5, मतलब ये जितना इतना पोर्शन है ये यहाँ पर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। आई होप यहाँ पर आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा कि स्लाइसिंग क्या होती है। तो स्लाइसिंग आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट में इसे रोटेट कर लूँ, मैंने रोटेट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये मैंने स्लाइसिंग आपको करके बताई दी। अब जो स्लाइसिंग होती है वो नेगेटिव में भी होती है, मैं यहाँ पर स्लाइसिंग लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं नेगेटिव में भी आपको स्लाइसिंग करके दिखा देता हूँ। नेगेटिव, 1 मिनट कमेंट आउट कर लेता हूँ, नेगेटिव स्लाइसिंग, नेगेटिव स्लाइसिंग कर लेते हैं, नेगेटिव स्लाइसिंग। तो नेगेटिव स्लाइसिंग क्या होती है कि इसमें भी सेम वही होता है, जैसे हमने C ले लिया नेम, और अगर मैंने ये कर दिया यहाँ से, अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया -1 से -1 से लेके अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया -5 तक, तब देखना यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ, प्रिंट मैंने अगर C कर दिया, प्रिंट C कर दिया, तब देखना आपको कि क्या प्रिंट होगा। मैं भी आपको माइनस बता देता हूँ कि मैंने क्या क्यों लगाया मैंने माइनस। तो ये हमारा ये ब्लैंक क्यों आ रहा है, 1 मिनट, -1 से स्टार्ट होती है हमारी जो स्लाइसिंग होती है, वो कहाँ से स्टार्ट हो, कैन ऑल्सो बी यूज इन द शो इन फिगर -1 कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेंथ -1 इंडेक्स -2 टू L - Z। तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। तो हमने C प्रिंट करा नेम, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे क्यों हो रहा है, -1 1 2 3 4 5 होना तो चाहिए पूरा प्रिंट। 1 मिनट में दोबारा प्रिंट करके देख लेता हूँ, कुछ एरर आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इंडेक्स तो गलत नहीं लिखा, सिंटैक्स भी इसका सही है, मैंने कुछ कहीं गलत लिखा हो। लेंथ -1 पहले लेना है, लेंथ -1 कितना होता है, अगर मैं लेंथ -1 अगर मैं लूँ तो